हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लॉज ऑफ मोशन। चलिए भाई, आपने नोट्स नहीं भेजे बहुत से बच्चों ने मुझे, तो नोट्स बनाते रहिए वरना आपको बहुत दिक्कत आएगी। चीजें बहुत कनेक्टेड हैं, ठीक है। इट्स नॉट कनेक्टेड टू काइनेमेटिक्स, ठीक है, बट यहाँ पे हर लेक्चर से अगला लेक्चर कनेक्टेड है, तो उसको आप बहुत सीरियसली लीजिए। और आपको जब भी बोला जाए तो आप नोट्स बनाइए, वरना आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो नॉर्मल लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखी थी, आज हम थोड़ा सा बेसिक से थोड़ा ऊपर जाएंगे। बहुत एडवांस तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाली प्रॉब्लम्स हैं ये, ठीक है। पिछला लेक्चर देख के तभी देखेगा इसको। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है कोई मतलब नहीं है इस लेक्चर को देखने का, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड कॉलम्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए हमारा क्या डिस्कशन था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे होती है ना, अब ये मेरी लाइन बहुत ध्यान सुनिएगा। इफ बॉडी एट रेस्ट नेट फोर्स विल बी जीरो, एंड इफ नेट फोर्स इज जीरो इट्स एक्स कॉम्पोनेंट विल बी जीरो एज वेल एज वाई कॉम्पोनेंट विल बी जीरो, एंड वी हैव फ्रीडम टू चूज एक्स एंड वाई एक्सेस। ये हमारे पास पूरी फ्रीडम होती है कि हम इसको x मानते हैं या इसको y मानते हैं। अलोंग द इंक्लाइंड इसको x कर देते हैं, परपेंडिकुलर इंक्लाइंड y कर देते हैं। क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, कि कहीं भी एक्सेस हो सकती है। और अगर बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो क्या होता है, जिस तरफ बॉडी मूव कर रही है उस तरफ सारे फोर्सेस को ऐड करके, है ना, सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स को ऐड करके, जो जो कंपोनेंट उस डायरेक्शन में आ रहे हैं उनको ऐड करके यू विल इक्वेट टू ma, उसको आप इक्वल कर दोगे, ma के इक्वल कर दोगे, एंड यू विल गेट एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दो ही प्रॉब्लम्स मिलेंगे हमको, या तो एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा या बॉडी रेस्ट पे होगी, ठीक। तो देखिए जो मैं कल क्वेश्चन किया था मैं बॉडी रेस्ट पे थी, ठीक है। आज क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं मैं। नाउ दिस फोर्स इज F, ये फोर्स काफी ज्यादा है, तो आप समझ लोगे कि फोर्स की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी। तो दिस ब्लॉक विल स्लाइड इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। देयर इज नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की तो बात ही नहीं करते हैं। आप लोग मुझसे एक बार पूछना है कि फ्रिक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा है, तो हम यहाँ पे फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। दिस वेज इज फिक्स्ड, ओके, दिस इज फिक्स्ड टू ग्राउंड एंड देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज। दिस फोर्स इज F, ठीक है। मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि जाएगी बॉडी किधर। मैंने बोल दिया बॉडी इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने ऐसा बोल दिया दिस इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप समझ गए कि यार बॉडी ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले FBD बनाते हैं, और FBD के बाद ही मेरा दिमाग चलता है कि करना क्या है, ठीक है। FBD में इसको अलग बनाएंगे, ठीक है। FBD सही से बनाइए आप लोग, FBD भी आप गलत बना रहे हैं, ठीक है। MG ये नहीं कि यहां दिखा दिया, MG यहां दिखा दिया, यहां दिखा दिया, ठीक है। मैं MG कहां दिखा रहा हूं, ट्राई कर रहा हूं कि इसके सेंटर से बनाऊं मैं। तो दिस इज MG, भाई जहां पे फोर्स एक्ट करता है वही तो दिखा हो गया। तो MG एक्ट्स एट द सेंटर। अब नॉर्मल एक्शन यहां पे आएगी ऐसे, तो ये नहीं कि आपने नॉर्मल एक्शन यहां ऐसे दिखा दी, यहां दिखा दी, यहां दिखा दी, इट्स ओके, चल जाएगा। जब आप थोड़ा एडवांस स्टेज पे पहुंचोगे इट्स ओके, बट अभी ट्राई करो कि जहां पे नॉर्मल एक्शन ऐड कर रही है वहीं दिखाएं। तो एट दिस पॉइंट नॉर्मल एक्शन ऐसे ऐड कर रही है, तो चलिए मैंने नॉर्मल एक्शन को ऐसे दिखा दिया, दिस इज नॉर्मल एक्शन। ऐसा नहीं है कि आप यहां दिखा रहे हो, यहां दिखा रहे हो, या हवा में दिखा रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। दिस MG, दिस इज N, एंड दिस फोर्स इज F। इसको ये इधर लग रहा है, तो इसको मैं F को ऐसे शो कर देता हूं, दिस इज F, ठीक है। एंड दिस एंगल इज थीटा। ये मैंने बना दिया FBD। FBD का मतलब होता है सारे फोर्सेस बना दो, ठीक है। अब मुझे बताइए बॉडी किधर जा रही है। मैंने क्वेश्चन दे रखा है कि दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इट मे बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर F की वैल्यू बहुत कम होगी तो आप ये नीचे आएगा, बट इट्स मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब क्या करना होता है, जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेटेड है, अब फिर मेरी लाइन को नोट करना, ठीक है, कि वी हैव टू रिजॉल्व फोर्सेस along the direction of acceleration and perpendicular to direction of acceleration। क्या बोला मैंने कि we have to resolve forces along the direction of acceleration, जहां बॉडी जा रही है उसकी तरफ हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है, and perpendicular to direction of acceleration। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें करना ये है कि जिस तरफ बॉडी एक्सेलरेटेड होगी, ये मैंने आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी है, आप रिवाइंड करके इसको पॉज करके दोबारा सब सुनिए। मैंने बोला कि जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्सेलरेटेड है वहां सारे फोर्सेस को ऐड करके MA कर दो, और उसके परपेंडिकुलर, जो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, जो उस डायरेक्शन में सारे फोर्सेस को ऐड करके यू विल मेक इट जीरो, है ना। क्योंकि अगर कोई बॉडी एक्स में जा रही है तो उसका एक्सेलेरेशन वाई में नहीं हो सकता, वाई में बैलेंस होगी, ठीक। तो मुझे समझ में आ गया। अब ये बात मैंने लास्ट टाइम बोली है, आगे नहीं बोलूंगा, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब भी एक्सेलरेटेड मोशन है तो हमें फोर्सेस को एक्सेलरेशन की डायरेक्शन रिजॉल्व करना है, उसके परपेंडिकुलर वालों को बैलेंस कर देना है, डायरेक्शन वालों को ऐड करके MA के इक्वल कर देना है, ठीक है।
चलिए भाई, दिस एंगल इज थीटा, देखिए ये एंगल भी थीटा आएगा, ये पैरेलल हो गया लाइन, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। एंड यहां भी आपका होना चाहिए दिस एंगल इज थीटा, ये रट लो यार, दिस एंगल इज थीटा, बार आपको हेल्प करेगा, ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस कल बताया ना आपको कि ट्रायंगल, दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, दिस विल बी थीटा। अब मेरी बॉडी एक्सेलरेटेड ऊपर है तो मैं इसको एक्स एक्सेस एज्यूम करूंगा और इसको मैं वाई एक्सेस एज्यूम करूंगा, नहीं बनाओगे तब भी चल जाएगा, बट मैंने बोला कि दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस। अब मुझे क्या करना है, एक्स पे बॉडी ऊपर जा रही है तो मुझे सारे फोर्सेस को एक्स में रिजॉल्व करना है और वाई में रिजॉल्व करना है, ठीक है। एंड दिस इज वाई एक्सेस, तो मुझे पता है दिस एंगल इज थीटा, दिस विल बी mg cos थीटा। ये सब बातें दिमाग में बिठाते रहिए कि mg ऐसे रिजॉल्व होता है, दिस इज mg cos थीटा एंड दिस इज mg sin थीटा, आप रट लीजिए ज्यादा बेटर है, ठीक है। सोचना नहीं है, क्या क्या रटना है, अगर वो बॉडी ऐसे है तो दिस विल बी mg sin थीटा एंड दिस विल बी mg cos थीटा ऑलवेज if inclined angle is थीटा, ठीक है। नॉर्मल को रिजॉल्व नहीं करते हैं, नॉर्मल को रिजॉल्व क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये पहले से ही वाई डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम टच नहीं करेंगे, जो एक्स वाई में नहीं है उसको रिजॉल्व करेंगे, ये बात मैंने कल भी आपको बोली थी, ठीक है। तो एफ को रिजॉल्व करेंगे तो दिस विल बी एफ cos थीटा, और आपको पता है उसके परपेंडिकुलर दिस विल बी, डबल एरो लग गया, दिस विल बी एफ sin थीटा, ठीक है। अब बताओ भाई, अब ये बॉडी ऊपर जा रही है, जब बॉडी ऊपर जा रही है इसका मतलब नेट फोर्सेस का जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू एम ए, सम ऑफ नेट फोर्सेस इक्वल टू एम ए। बताइए ऊपर की फोर्स कौन सी है, एफ cos थीटा ऊपर है और एफ जी sin थीटा नीचे है, ओके। सो नेट फोर्स विल बी एफ cos थीटा माइनस एम जी sin थीटा इज इक्वल टू एम ए, और मेरा आंसर आ गया यहां से ए, एफ इज इक्वल टू एफ cos थीटा, ए इज इक्वल टू एफ cos थीटा बाई एम माइनस सी, दिस इज एक्सप्रेशन। और अगर कहता भाई नॉर्मल एक्शन फाइंड करो, फाइंड दिस नॉर्मल एक्शन, तो मुझे पता है यार कि अगर ये बॉडी एक्स में जा रही है तो यहाँ पे तो फोर्सेस को वी हैव टू बैलेंस, बैलेंसिंग आपको समझ आ रहा है, एक तरफ के फोर्सेस और एक तरफ के फोर्सेस को बैलेंस कर देते हैं, इक्वेट कर देते हैं। तो व्हाट इज फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन, दिस इज एफ sin थीटा एंड प्लस mg cos थीटा, एंड व्हाट अबाउट दिस फोर्स, दिस इज नॉर्मल एक्शन, मैंने इन दोनों को उठा के निकाल दिया, दिस इज नॉर्मल एक्शन। आप पूछ रहे हो क्यों निकाल रहे नॉर्मल एक्शन, बिल्कुल इसकी वजह जरूरत पड़ने वाली है फ्रिक्शन में बहुत ज्यादा, उसके बिना क्वेश्चन ही नहीं होता है, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलता कि दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अगर मैं ऐसा बोलता तो क्या होता, तो आप समझ जाओ कि दिस फोर्स इज नॉट सफिशिएंट, ये फोर्स सफिशिएंट नहीं है, तो दिस बॉडी इज एक्सेलरेटेड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो इक्वेशन बदल जाती है, क्या बनती है, आप नोट कर लेना कि if body is accelerated in downward direction, that case mg sin theta is greater than f cos theta, उल्टा कर देते, mg sin theta minus f cos theta is ma, और बॉडी नीचे आ रही होती, ठीक है। अगर बॉडी कहीं नहीं चल रही होती तो मैंने कल डिस्कस किया था, अगर बॉडी कहीं नहीं चल रही है तो f cos theta is mg sin theta, ठीक है। अब देखिए एक अगली प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो मैं नेक्स्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, रिजल्ट आपको रट लेना है, जेई में बहुत बार पूछी गई है, समझे। तो जेई में क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, एडवांस में रिपीट नहीं होते हैं, बट मेंस में क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, है ना। प्रॉब्लम बहुत बार पूछी गई, बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है, और नीट में भी ये प्रॉब्लम बहुत बार आ चुकी है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। Now this wedge is movable, okay? This wedge is movable. This wedge can slide on the surface, and this surface is frictionless. There is no friction, okay? और आप यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और आपको बोला गया कि भाई ऐसा है ना, इसको पुश करो, धक्का मारो, और धक्का मारो, पता क्या होगा, अगर आप इसको धीरे धीरे पुश करेंगे तो दिस ब्लॉक विल स्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ फोर्स दिस ब्लॉक विल बी एट रेस्ट, ये रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। आप धक्का मारोगे उसको, और धक्का मारते ब्लॉक, मतलब ब्लॉक आगे जाएगा विद वेज, बट इट विल नॉट स्लाइड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो आपको सबसे पहले बताना है
acceleration of the wedge for which block remains at rest. Find acceleration of wedge. It's very important problem. डायरेक्शन किधर ट्रीट करेंगे आप इसको? for which block remains at rest with respect to wedge. ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ वेज फॉर विच ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज. आप समझ गए कि आपको धक्का मारना है ब्लॉक. अगर आप धक्का नहीं मारोगे तो क्या होगा यार, ब्लॉक नीचे आ जाएगा. ठीक है, आप धक्का मारोगे तो आपके धक्का मारने से क्या होगा, नॉर्मल एक्शन बढ़ जाएगी. क्या बोला मैंने, इसको नोट करना है कि व्हेन वी पुश दिस वेज इन द फॉरवर्ड एक्शन नॉर्मल एक्शन इंक्रीजेस. ठीक है, उससे क्या होता है वो आपको तभी पता चलेगा जब आप इसका एफपीडी बनाएंगे. ठीक है, तो हमें ब्लॉक को रेस्ट पर रखना है और देखते हैं कि क्या हो रहा है. दिस इज ब्लॉक. इंक्लाइन पे दो बातें तो कॉमन ही होती हैं. एक एमजी होता है एंड एक नॉर्मल एक्शन. जो उस पे ये समझ लो ना, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, नॉर्मल एक्शन में बहुत बातें हो गई हैं. आई डायरेक्टली ड्रॉ, आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो. दिस विल बी नॉर्मल एक्शन. ओनली टू फोर्सेस, एमजी एंड एन. ठीक है, आपको धक्का मारते हो एंड एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज ए. एक्सेलरेशन ऑफ वेज इज ए. तो यार ये बताओ, अगर वेज का एक्सेलरेशन ए होगा, है ना, और ब्लॉक इज एट रेस्ट, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी तो ए होगा कि तरफ नहीं होगा. अरे वेज ए से जा रही है मेरे भाई, उस पे बैठा हुआ है, तो ये भी तो ए से आगे जा रहा होगा. ठीक है, तो दिस होल सिस्टम इज मूविंग इन फॉरवर्ड एक्शन व्हाइल दिस रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू वेज. ये रेस्ट पे. ठीक है, दो फोर्सेस हैं और ये एक्सेलरेशन दिख रहा है मुझे कि यार ये वेज के साथ साथ भागता हुआ जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, इधर जा रहा है सीधा, बिल्कुल चिपका हुआ इसके साथ. समझिए, स्टिक हो गया, इसके स्टिक हो गया. देयर इज नो फ्रिक्शन बट स्टिल स्ट्रक. ठीक है, अब बताओ मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है. ठीक है, तो फोर्सेस को कैसे रिजॉल्व करेंगे, सबसे पहले ये सोचिए. वीडियो पॉज करिए, आप अपने आप सॉल्व करिए इसको. ठीक है, अब मुझे फोर्सेस को रिजॉल्व करना है तो मुझे समझ में आएगा कि फोर्सेस को रिजॉल्व हम किधर करते हैं. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. फिर नोट करिए इस बात को, और आप अभी तक समझ नहीं पाए हो. इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. Along the direction of acceleration, we have to find resultant, and that will be equal to ma. And perpendicular to direction of acceleration, all forces must be balanced. वही कहानी बार बार रिपीट करेंगे, एक दो बार मैं और बोलूंगा, देन मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस को करूंगा. ठीक है, तो इस बात को आप सुनते रहिए. तो अब देखते हैं भाई, तो दिस विल बी एक्स डायरेक्शन, इधर एक्सेलरेशन है, दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी वाई. ये हमने वाई डायरेक्शन ली. ठीक है, अब यार बताओ, क्या एमजी को टच करने की जरूरत है? नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि एमजी तो पूरा का पूरा वाई डायरेक्शन में, इसको हम टच नहीं करते. जो एक्स वाई में नहीं है उसी को रिजॉल्व करना पड़ेगा. तो यार हमें साफ साफ दिख रहा है कि दिस नॉर्मल रिएक्शन, ये ना तो एक्स पे ना वाई में, ये एक्स और वाई के बीच में ये गड़बड़ कर रही है. तो वी हैव टू रिजॉल्व नॉर्मल एक्शन. ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, सो this angle will be theta. Okay, with this angle, alternate angle, this will be theta. This will be 90 minus theta. इसको मैं लिख देता हूं, इसका मुझे काम है. This angle will be 90 minus theta. देख लो, ये थीटा है, ये alternate angle होगा, this will be theta है, this will be 90 minus theta. अगर ये 90 minus theta है, तो this angle will be theta. So this component is n cos theta. And what about this component? This component is n sin theta. ये बन गए. ठीक है, mg को नहीं किया इस बार. बहुत से बच्चे पूछते सर mg को रिजॉल्व क्यों नहीं किया? अभी तो आप mg को रिजॉल्व कर रहे थे. अरे भाई, mg को इससे रिजॉल्व नहीं किया क्योंकि एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो ये हमारी x हो गई और ये हमारी y हो गई. mg पूरा y पे आ गया. अगर ब्लॉक ऐसा चल रहा होता तो हम mg को रिजॉल्व करते हैं. ठीक है, अब जिधर एक्सेलरेशन है उधर सारे फोर्सेस को ऐड करके हमें ma के इक्वल करना है. ठीक है भाई, कौन सी फोर्स दिख रही है बताओ तो? अरे एक ही फोर्स तो है, n sin थीटा. जो नॉर्मल एक्शन ऐसे लगेगी ना, फील करो, तो नॉर्मल एक्शन पे ऐसे धक्का लगेगा, उसका तो ये कंपोनेंट आएगा, ये इसको आगे ले जाएगा. ओके, सो वही कहानी, जिधर एक्सेलरेशन होता है उधर हम फोर्सेस को ऐड करके मेक इक्वल टू ma. एंड व्हाट अबाउट परपेंडिकुलर डायरेक्शन? इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन फोर्सेस मस्ट बी बैलेंस्ड.
वी हैव एन कॉस थीटा एंड वी हैव एम जी। सो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने वाला हूँ कि एन कॉस थीटा इज एम जी। दिस इज इक्वेशन 2। इफ आई डिवाइड देन tan theta is equal to a by g, and what about a? It's a very standard question. वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, बट दिमाग में इसको बिठा लीजिए प्रॉपर, ठीक है? a is equal to g tan theta. For this acceleration, this block remains at rest with respect to wedge, ठीक है? This is acceleration. और अगर आपसे पूछता है कि what force is needed, है ना? किसके लिए? ब्लॉक को रेस्ट रखने के लिए, ओके? What force is needed for block to be at rest? ठीक है, ब्लॉक को में रेस्ट रखना है। देखिए क्या आंसर होगा। आप धक्का मार रहे हो, तो आप किसको धक्का मार रहे हैं? आप ब्लॉक प्लस वेज दोनों का धक्का मार रहे हैं इनटू ए। दिस इज फोर्स। ये फोर्स आपको मारना पड़ेगा। इन दोनों का मास, दिस इज एम एंड दिस इज कैपिटल एम, सो दिस इज टोटल मास इनटू ए। सो फोर्स विल बी एम प्लस एम इनटू जी tan थीटा। दिस इज नेट फोर्स, ठीक है? इस पे ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, ठीक है? इसको एक तरीका और है, ठीक है? देखो, मैंने आपको बोला था कि लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन को, है ना, वी कैन सॉल्व ऑन एनी एक्सिस। चलो सर, बाद में बात करते हैं, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? चलिए अगले मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं, देखते रहिए, मिस मत करिए।